सबको साधुवाद। इब तो आशीर्वाद साधुवाद सब है आपका। इब तो आपके धोरे ब्याह खड़े हो जाओ पाछे ये चार चार ये पीएसओ खड़े कर रहे ये लोग ना लगन दे पे तो बने भी ना हो बने पाछे तो कती ना फिर मेरे ख्याल 100-150 रखो ये लिया दूर ते को नहीं मरते चलेंगे पत्रकार। राम राम सर भाई नमस्ते भाई कुछ दिया फिलहाल आपका स्वागत है हरियाणा भाईचारा सबका प्यारा सत्यनारायण और फिलहाल आप लोग देख सको हो कैमरे पे बाबा जसमेर जी महाराज और उनके जो पदाधिकारी हैं वे आड़े पहुंचे हैं कुछ ही समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नु कही है अगर बाबा जसमेर खुद आड़े तल रहे कुछ सवाल है मीठे मीठे सवाल है मेरे वे सवाल मैं बाबा जसमेर जी लूंगा उनका क्या कुछ कहना उस बारे में फिलहाल बता दूं आदमपुर की सबसे पावन धरा शिवालय शिवलिंग खुद उत्पन्न जहाँ है ये मंदिर देख सको हो ये शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर बनाने लग रहा है बहुत बड़ी परिसर है मंदिर की तो फिलहाल वीडियो में शेयर कर दियो और एक बार कमेंट जरूर कर दियो आपने क्या लगा है कौन जीतेगा आदमपुर में वे जो जिसका पुश्तैनी राज है वही जीतते होंगे या जो कांग्रेस अपना गढ़ बताओ वे जीतते होंगे अकीब बाबा भी मोर्चा मार सके इनेलो भी मोर्चा मार सके आम आदमी पार्टी मोर्चा मार सके है जो शिक्षा मुद्दे लेकर चल रहे और मुद्दे पूछेंगे क्या कुछ मुद्दे रहेंगे क्योंकि खुद इलेक्शन लड़ने की जो घोषणा है बाबा जी ने करी है बाबा जी राम राम राम, सबको आशीर्वाद, सबको साधुवाद। इब तो आशीर्वाद साधुवाद सब है आपका। इब तो आपके धोरे ब्याह खड़े हो जाओ पाछे ये चार चार ये पीएसओ खड़े कर रहे ये लोग ना लगन दे पे तो बने भी ना हो बने पाछे तो कती ना फिर मेरे ख्याल 100-150 रखो ये लिया दूर ते को नहीं मरते चलेंगे पत्रकार आ गए भाई और भाई आम आदमी का भी क्यों करापती पहुंच पाऊंगे ये तो बेटा अभी मुझे मालूम है, अभी तो आप मेरे से बात करेंगे और उनसे कंपैरिजन की बात भी करेंगे। जिन जिन से मेरा मुकाबला होगा, जिनके सामने मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ, उनके पास तो कितने कितने सरकारी और कमांडो और कितनी बड़ी बड़ी वो गाड़ियां और पीछे चल रहे हैं। ये तो 4 बच्चे संभालने के लिए हैं। अभी आप उनके पास भी जाएंगे, उनको भी देखेंगे कितना अमला तमला चलता है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, तो संभालने के लिए बच्चे साथ हैं। क्या संभाला है भाई अब काम तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं। रामचंद्र भगवान भी अपना हथियार लेकर चलते थे, सेना लेकर चलते थे। ये कोई बुराई की बात नहीं है। ये हथियार टांग रहे हैं इलेक्शन में लाउड को फिर टंगवा रखे नहीं, हथियारों की आवश्यकता नहीं है। नहीं है मतलब नहीं हमें आवश्यकता नहीं है। डर लग है इतनी बड़ी बड़ी पार्टी आ गए एक ले बाबा जसमेर जो जाकर खड़ा हुआ है अब इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है मैं एकला जा खड़ा हूँ कंपटीशन में क्योंकि आज के नाम पर आदमपुर हल्के में काफी ऊपर आपका नाम चल रहा है मेरे पास जो है आदमपुर की जनता का प्यार प्रेम और सहयोग मेरे को मिल रहा है और भी मिलता जाएगा। मुझे इस बात की पूरी आशा और विश्वास है। अन्यथा ये तो बिल्कुल है कि यहाँ आदमपुर में कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर खूब हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, बाबा जी क्यों आगे, बाबा जी को वापस नहीं जाने देंगे, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हम जनता के सहयोग से, जनता के प्यार से, प्रेम से, यहाँ पर भी ऐसे लोग बहुत हैं जो आकर मेरे साथ खड़े हो जाएंगे और यूं कहेंगे कि बाबा जी अकेले नहीं हैं। जो धमकियां जो आती हैं, मतलब धमकियां आनी शुरू हो गई है इबे तो नॉमिनेशन भी कौन कर लिया वो तो आती हैं, वो तो बहुत पहले से चल रही हैं। वो अच्छा, तो आप लोगों के चैनलों पे लिखते हैं कई लोग कि ये तो आदमपुर तो केवल और केवल कुलदीप बिश्नोई का ही है, दूसरा आदमी नाम नहीं ले सकता है, बोल नहीं सकता है, कह नहीं सकता है। ये सारी बातें तो आम है, नॉर्मल है। अच्छा एक बात बताओ आप सोनीपत आपका मूल है फिर आड़ा का इलेक्शन क्यों लड़ना लग रहे हो आड़ा और वो लड़ो हो ठीक है पार्टी है सारे का लड़ेगी राष्ट्रीय सदर की आपने पार्टी बनाई है लेकिन आप खुद आड़े इलेक्शन लड़ो हो इसके पीछे के राज्य की आदमपुर की जनता ने कही आपका आदमपुर की जनता ने हमेशा आदमपुर से हरियाणा प्रदेश को चलाने के लिए एक मुख्यमंत्री को पैदा किया है, मुख्यमंत्री को जिताते रहे। लेकिन चौधरी भजनलाल जी के जाने के बाद ये मेरे मुंह से कहलवाने की क्या बात। आप किसी गांव में चले जाइए, कुलदीप बिश्नोई जी तो धीरे धीरे कहाँ जाकर पिछली पंक्ति में बैठ गए हैं। अब आदमपुर तो एक आम हल्का नहीं है, पूरे भारतवर्ष में नाम है, इसलिए आदमपुर से ही मुख्यमंत्री निकलना चाहिए। कंपटीशन किसका होगा आपने तो कह दिया कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा लेकिन कंपटीशन किस किस के बीच मान रहे हो बीजेपी और आपके बीच मान रहे हो बीजेपी कांग्रेस के बीच अपना किस स्थान मान रहे हो हाल में क्योंकि तो आपका ऑफिस तैयार नहीं हो लिया उनके ऑफिस में बड़े बड़े होल्डिंग और बड़े बड़े जो चैनल है वो इंटरव्यू करने लग लिया आपका तो ऑफिस भी तैयार ना हो लिया हमारा ऑफिस हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं ऑफिस होता है, महात्माओं का, संतों का। अब हम जिस शिवालय में खड़े हैं, मंदिर में खड़े हैं, आश्रम में खड़े हैं, ये इस आदमपुर का बहुत प्राचीन शिवजी महाराज का शिवालय है और यहीं से शुरुआत है और यहीं हमारा कार्यालय है। और जनता का प्यार और प्रेम और प्रत्येक घर से हमें समर्थन मिलेगा।
इसलिए जो केवल पैसे के बल की बात करते हैं, बाहुबल की बात करते हैं, गढ़ की बात करते हैं, जोर जबरदस्ती की बात करते हैं, जनता उनको कभी कभार बाहर का रास्ता भी दिखा दिया करती है। हम बाहर के नहीं है, हरियाणा प्रदेश हमारा है, जनता हमारी है। मैंने बाना डाला हुआ है, प्यार प्रेम के बल पर आगे बढ़ रहा हूँ, लोगों की भावनाओं को आगे लेकर चल रहा हूँ। इसलिए कोई नई बात नहीं है बेटा। हरियाणा प्रदेश को संभालने के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ा जा सकता है। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा तो मैं ये आपसे अगर पूछ लूं, ऐसा कौन सा मुद्दा बचा है जिनसे लोग त्रस्त ना हो, परेशान ना हो? ऐसी कोई सुविधा नहीं बची है। लोग चारों तरफ त्राही त्राही है, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना सुरक्षा है, कोई चीज बची नहीं है। और मेरे मुंह से कहने की बातें नहीं, आप जनता में जाइए, जरा पूछिए गांव के अंदर कैसे कैसे जवाब लोग देते हैं। एक बार अगर अभी बारिश हो जाए तो पता चल जाएगा आदमपुर के विकास का। आप ये मेरे मुंह से कहने की बात नहीं है। आपके सामने क्या समस्या है महाराज जी? आपके सामने आपने भी क्यों लग गया होगा? भाई रोड टूट रहे हैं, सीवर खराब हैं, अगर पानी को ना पानी की अगर बात कर लिया, SYL का ऐसी बातें करते हो, क्या आपको नहीं दिखता गाड़ी में जब आए हैं इस मंदिर तक भी कैसे पहुंचे हैं? आपकी आप गाड़ी कोई का एक भी बाहर के छिट्टा कौन हो, लग कोई रहा है? परदेशी लोग आपकी हो। गाड़ी का तो एक भी छिट्टा कौन लग रहा है? दिखा दे भाई। पानी का कितना बुरा हाल है, आप क्या देखते नहीं आप लोग? आपकी गाड़ी का तो एक अरे भी छिट्टा लग आदमपुर में अभी कुछ दिन पहले कुछ बेटियों ने कितने बयान दिए हैं, हमारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हमारे पास शिक्षक नहीं है, टीचर नहीं है, बहुत सारी बातें आ रही थी। आपको भी तो अच्छी तरह से मालूम है। अब स्कूल ना बचा है, रोजगार ना बचा है, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, रोड नहीं, पानी नहीं, फिर और ऐसी कौन सी सुविधा हो सकती है? ये मेरे कहने की क्या बात है? बाबा जी, SYL का मुद्दा इस क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। SYL के ऊपर आप क्या कुछ करोगे? पंजाब सरकार से बात करने की कोशिश करोगे, क्या करोगे? SYL का मुद्दा केवल आदमपुर का नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। SYL पानी का जो मुद्दा है, लेकिन वो तो आपके सामने की बात है कि आदमपुर में भी आम आदमी पार्टी किस मुंह से चुनाव लड़ने के लिए आई है, ये तो सबको मालूम है। अभी हम बीच में आए हैं, जनता के प्यार से, प्रेम से, सहयोग से केजरीवाल को वापस दिल्ली में भेजेंगे। आप एक बात बताओ, कई नेता है तो हमने जो पता लगी है, आपने धमकियां मिली हैं, आपको हो भी हमने धमकियां मिली हैं, धमकियां तो डर कितना लागा है, कौन नहीं लागदा? भाई अगर मेरे काल नके में हो जाए, भाई मेरे साथ अगर जनता ना आई तो एक आदमी के साथ कोई कुछ भी जोर जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आदमपुर में भी ऐसे ऐसे ऊर्जावान लोग हैं, ऐसे निडर लोग हैं, साथ खड़े हमारे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं जो हमारे साथ आकर खड़े होंगे। और जो लोग ये लिखते हैं सोशल मीडिया, आपके चैनलों पर लिखते हैं कि बाबा जी की क्या हिम्मत होगी, ये आदमपुर में आ गया है। कल भी रात को कोई कह रहा था कि बाबा जी आप आदमपुर, तो कुलदीप का ही कमाल की बात है। मैं सभी गलत क्या कहो इसमें? अरे गलत कदे तो कुलदीप क्यों है। नहीं? तो क्या हो गया है? तो क्या प्रजातंत्र यही होता? सबका हक अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ेगा, कोई भी लड़ सकता है। नहीं तो कोई पार्टी बयान दे दे एक बार आधिकारिक तौर पर, हम चुनाव छोड़ सकते हैं। अगर कोई पार्टी आधिकारिक तौर पर ये बयान दे दे कि हल्का कुलदीप का ही है और कुलदीप का ही रहेगा, आप सबको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो हम छोड़ देंगे। अरे यहाँ तक की हद की बात है, कुलदीप जी ने तो गठबंधन का धर्म भी नहीं निभाया है, आपके सामने की बात है। मतलब फाचर तोड़न थी, आप पहुंच गए। फाचर की बात नहीं। रोड़ा बीजेपी JJP में हो रहे, पहले हो रहे, आपने बीच में फिर वो बिला उनका वो तेल पड़ा था उसके ऊपर, और बाबा जी ने दीप तेल ली मैं तो आज ही बोला हूँ, कल तो नॉमिनेशन के टाइम पर ही पूछा जा रहा था, धनखड़ साहब से पूछा था आपकी साथ वाली पार्टी कहाँ है। लेकिन मेरा ये मानना है, हम दिल से बात करते हैं, आत्मा से परमात्मा की बात करते हैं। गठबंधन का ये धर्म नहीं होता है, गठबंधन का साथ होता है, संघ होता है, मर्यादा होती है। आपके गठबंधन में जननायक जनता पार्टी है, उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनका कहीं आपने फोटो नहीं लगाया, उनका आपने मान सम्मान नहीं किया, ये कोई राजनीति बात नहीं है। सब बेकार की बातें करते हैं, राजनीति भाषा। अरे सही बात को बोलना चाहिए। सबको बुरा लगा है, ये तो मेरे को भी बुरा लगा भाई, ठीक नहीं है। फिर तो ऐसे आपने तो लाके आप तो पहले रह रहे हो, JJP में रह रहे हो, ये बात नहीं, BJP में रह रहे हूँ, तो ये बात नहीं है। गठबंधन तो होते रहते हैं, उसका सम्मान होना चाहिए। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। जननायक जनता पार्टी बेशक बीजेपी के साथ है, लेकिन उसका कहीं सम्मान गिरता है पार्टी का, उसके नेताओं का, तो बुरा लगता है। गठबंधन का धर्म का नहीं निभाया जाता है, तो इसलिए ये चर्चा बीच में आई है कि आप जहाँ संस्कारों की बात करते हैं, कुलदीप की बात करते हैं, अच्छाई की बात करते हैं। मैं सबसे एक बार जरा जवाब मांग लूं, जितने भी
कुलदीप बिश्नोई जी के साथ लगे लोग हैं कि जनता पार्टी की जला भला इतनी बेइज्जती करने के आप में इतना अहंकार कैसे हो गया है? तो फिर आप बयान दे दो कि हम चुनाव स्वयं जीत लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि चुनाव ऐसे नहीं जीते जाया करते हैं। जब आपका गठबंधन होता है और दूसरी गठबंधन पार्टी का सम्मान गिराकर, मुझे नहीं लगता कि चुनाव जीता जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा तो नहीं एक दिन पहले आप भी मतलब गठबंधन कर लेंगे? मेरा तो गठबंधन हो चुका है, जनता से हो चुका है। कदे जननायक पार्टी और लाग जा हल्के हल्के से हो नहीं चुका है। पाछे कदे जननायक पार्टी और लाग जा और नहीं। भारतीय जनता पार्टी और लाग जा। नहीं, पार्टियां नहीं लगेंगी। लोग कोई भी हमारी मदद करेगा, कहीं से भी करेगा, कोई भी आएगा, ये सबका हक अधिकार होता है। पीछे जुटा लिए इलेक्शन लड़ने। अरे पैसे की क्या, जहाँ जनता है वहाँ पैसा भी होता है। मैं महात्मा हूँ, मैं चलता रहूंगा, लोगों के साथ आगे मिलते रहेंगे। अरे महात्मा लोग तो सवेरे शाम मांगते और आगे चलते रहते तो हैं। मांगोगे मैंने एक दिन मांगते भी दिख जाओ। मैंने पिछली बार पूछा था भाई कदे नू भी कह दो कि लो भाई आओ आप तो हम तो पीएस साहब की खेलिया है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जनता कोई का। नहीं, महात्मा लोग हैं, जनता के बल पे चलते हैं। जी। और जिनको पैसे का घमंड है कि जो इसका मतलब पैसे वाले ही चुनाव जीतेंगे, क्या ऐसा नहीं है। ये जनता के सहयोग से, प्यार से, प्रेम से सारे काम संभव है। आज हमें पार्टी ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है कि चुनाव यहाँ से लड़ना है। कल सवेरे हम नॉमिनेशन करेंगे और नॉमिनेशन भरकर जब आदमपुर में आएंगे, कार्यालय का उद्घाटन होगा, तो सबको मालूम होगा कि जनता कितना प्यार और प्रेम महाराज जी के साथ है। सही बात। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दियो, थारा के कुछ कारण है एक बार कमेंट करके जरूर बता दियो। ये बाबा जीतेंगे अगर भैया हवा में तीर्थ है, सच्चाई है। बाकी पानीपत में रैली करी थी, पानीपत में जरूर चोड़ा ला दी थी सारे पार्टियां की। कई हजार गाड़ियों के गेले, कई सौ बाइकें गेले, कई हजार आदमी उड़े पहुंचे थे और चूड़ जरूर हिला दी थोड़ा पार्टियां की। और फिलहाल शिवालय में हम लोग मौजूद हैं। आप लोग वीडियो ने शेयर कर दियो। शिवालय में तो लाइव देखने लग रहे थे कि राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।